बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GB ट्रो न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शेख अजीज़। आज मैं गिलगित बल्दिस्तान के ज़िला आस्तौर के सरहदी गांव वादी किलशे में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये एक हसास इलाका है, यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्यों जमा हो गए। लतीफ साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला अस्तौर के इलाका किलशे के बहसियत सरबराह नंबरदार मोहम्मद लतीफ़ लोन ने अवामी इज्तिमा के तवसत से चीफ सेक्रेटरी साहिब, चेयरमैन सेटलमेंट, चीफ जस्टिस साहिब और फॉरेस्ट कमांडर साहिब से एहतिजाजन मुतालबा करता हूँ कि इलाका किलशे के जोग्राफियाई और मखसूस सरहदी हालात के तनाजुर में फिल फॉर सेटलमेंट 2009-10 के मनसूखी आर्डर्स और नोटिफिकेशन जारी करें और बगैर किसी मजाज अथॉरिटी के इजाजत से सेटलमेंट पटवारी के सेटलमेंट 2010 चंद अनासिर चंद एहलकार चंद अनासिर चंद एहलकार और बगैर किसी मजाज अथॉरिटी के इजाजत से सेटलमेंट पटवारी के तवादीद से मर्ज वजूद में आने वाले मौजे की मनसूखी का मुतालबा करते हैं और कमीशन के दौरे से कबल सेटलमेंट 2009-10 और गैर ज़रूरी खुदसात का मौजे की मनसूखी की नोटिफिकेशन जारी की जाए। बसूरत दीगर अवाम की तरफ से जो भी रद्द अमल आएगा हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार होगी और चीफ जस्टिस साहिब से गुजारिश है कि अवामी नौयत का ये केस से हर लम्हा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लिहाजा तो मोटो एक्शन की इस्तिता की जाती है। शुक्रिया। अदलिया जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबी व बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Kentucky is the people. Kentucky is the people. Kentucky is the people. हमारे यहाँ मुज्तमे होने का एक मकसद है कि हम अपनी आवाज़ हक मुक़्तदिर हलकों और हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं। इस अवामी इज्तिमा की विसातत से हम चीफ सेक्रेटरी साहब के इल्म में ये बात लाना चाहते हैं कि इस अवामी चरागाह कीमत में हाजी साहब एंड फैमिली ने 76 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया है, जबकि तकरीबन 1 करोड़ का मुआवजा केस बनकर तैयार है और अदायगी के आखिरी मराहिल में है। सीएस साहब, आपकी पॉलिसी करप्शन के खिलाफ इंतहाई दिलचस्प और ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है। हम मुतालबा करते हैं कि मौजूदा मुआवजा केस को रोकने के साथ साथ आप इस मखसूस ग्रोह के हासिल करदा 76 लाख रुपए की रिकवरी बजरिया सूबाई एंटी करप्शन सेल यकीनी बनाकर इस मामले में मुलविस सरकारी अनासिर को करार वाक़ई सज़ा देंगे जो कि सरकारी ओहदे को अवामी खिदमत के बजाय ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि सेटलमेंट 2009-10 को फिलफोर कलदम करार देकर एक गैर जानिबदार कमीशन तश्कील देकर
मामले की छानबीन करें। सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2010 ऊंची आवाज में बोलना है। पीछे जो हाजी साहब बैठे हुए हमारी आवाज को सुन ले। सेटलमेंट 2010 और ऊंचा आवाज जानी चाहिए। सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2009-10 को फिलफोर कलदम करार देकर एक गैर जानिबदार की मिशन तश्कील देकर मामले की छानबीन करें और अवामी चरागाह को इस गिरोह से वागुजार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जम्मे गफीर के तवसुत से हम लीगल नोटिस के जवाब में ये कहना चाहते हैं, हमने प्रेस क्लब गिलगित के सामने एहतजाज में जो कुछ भी कहा था, इस तकरीर के हर लफ्ज़ को हम एज इट इज़ इंडोर्स करते हैं और तमाम साथियों की तरफ से ऐसे नोटिस को मुस्तरद करते हैं। नेज़ ये कि बोगस सेटलमेंट 2009-10 में जो बेहतदाली और अवामी चरागाहों पर डाका डाला गया है, इस पर पर्दा डालने के लिए हाजी एंड फॉरेस्ट एहलकार जो जाली कंजर्वेशन कमेटी बनाने के दरपे हैं, हम ऐसी कमेटियों को भी मुस्तरद करते हैं। सिक्योरिटी फॉरेस्ट स्टाफ और दीगर अफसरान से मुतालिबा करते हैं कि जनाब अपने एहलकार को कार्य सरकार सिखाइए और लगाम लगाइए और सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने से बाज रखिए। शुक्रिया। हो हल्का यारा तो बरशम की नरम रज़्म हक को बातिल है तो फौलाद है मोमिन। आज के इस पुरअमन जलसे के तवसुत से मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। सेटलमेंट 2009-10 कली तौर पर एक मुतनाज़ा और मुसरत शुदा कागज के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें सेटलमेंट पटवारी से लेकर AGPR के बाबू ने हाथ साफ किए। पटवारी साहब ने तो हद कर दी कि एक मौजा के लिए दरकार आबादी और मजाज अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर ही मौजा बना डाला। सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2010 मगर मजाल है कि मुतल्लिका इदारों की तरफ से कोई एतराज हुआ हो। सब लंबी तान कर सोए हुए हैं। नए मौजूदात की तश्कील के लिए एक मुकम्मल मरोजा ज़ाब्ता वाज़ेह मौजूद है, मगर इस ज़ाब्ते को कौन फॉलो करेगा? होम सेक्रेटरी साहब, चंद सूरत चंद अनासिर चंद एहलकार चंद अनासिर चंद एहलकार चंद अनासिर चंद एहलकार होम सेक्रेटरी साहब और दीगर मुतालिका इदाराजात का जुरात का मुजाहरा करें और बेलगाम पटवारियों को इनके दस्तराजों का तायन करके कानून के कटोरे में खड़ा कर दें। और ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुछ सरकारी ओहदे का फायदा उठा के जाती मुफाद पर तरजीह देने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, करार वाकई सजा देनी चाहिए। थैंक यू। हाजी तेरी गुंडा कर दी, हाजी तेरी गुंडा कर दी, हाजी तेरी गुंडा कर दी। बाबू ने हाथ साफ किए। पटवारी साहब ने तो हद कर दी कि एक मौजा के लिए दरकार आबादी और मजाज अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर ही मौजा बना डाला। सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2010 सेटलमेंट 2010 मगर मजाल है कि मुतल्लिका इदारों की तरफ से कोई एतराज हुआ हो। सब लंबी तान कर सोए हुए हैं। नए मौजूदात की तश्कील के लिए एक मुकम्मल मरोजा ज़ाब्ता वाज़ेह मौजूद है, मगर इस ज़ाब्ते को कौन फॉलो करेगा? होम सेक्रेटरी साहब, चंद सूरत चंद अनासिर चंद एहलकार चंद अनासिर चंद एहलकार चंद अनासिर चंद एहलकार होम सेक्रेटरी साहब और दीगर मुतालिका इदाराजात का जुरात का मुजाहरा करें और बेलगाम पटवारियों को इनके दस्तराजों का तायन करके कानून के कटोरे में खड़ा कर दें।
और ये बात भी वादे करना चाहता हूँ कि कुछ सरकारी ओहदे का फायदा उठा के जाती मुफाद पर तरजीह देने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, करार वाकई सजा देनी चाहिए। थैंक यू। हाजी तेरी गुंडागर्दी, हाजी तेरी गुंडागर्दी, हाजी तेरी गुंडागर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझको ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है, ए मरकज़ ख्याल तेरा क्या ख्याल है, आता है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। मैं अपनी बात की इब्तिदा लीगल नोटिस से करूँगा। इब्राहिम में हमारे साथियों ने एक अवामी एहतजाज किया और हमारे एहतजाज का मकसद ये था कि हमारे जो लैंड माफिया है उनसे हमारी जो चरागाह है उसको वागुजार कराने का यही मुतालबा था। लेकिन उसके बदले में हमारा एहतजाज जो ही हुआ, उसके बदले में हमारे जो फरीक मुखालिफ है उसने हमारे साथियों को एक एक करके लीगल नोटिस भिजवा दिए। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। और इस कीमत में हमें एक लीगल नोटिस मिली। जब हमें लीगल नोटिस रिसीव हुई, हमने लीगल नोटिस पढ़ा और हमने ये सोचा शायद कि हमने कोई ऐसी गालम गलोच की हो या किसी की किरदार कुशी की हो। हमने सोचा कि वकील साहब ने इसमें शायद की कोई ऐसी चीज ऐड की हो वो हमारे लिए बायस सबक हो। अफसोस ये कहना पड़ता है, जब हमने लीगल नोटिस को देखा तो वहाँ पे टोटल फेसबुक की चीजें थी, फेसबुक के जो मामला थे वो थे। तो वकील साहब से मेरा ये सवाल है, अगर हमारे एहतजाज को आपने पूरे फेसबुक को खंगाल के फेसबुक की चीजें आपने लीगल नोटिस में ऐड किए, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके जो मुवक्किल हैं उसके भतीजे जो इस तहरीक के खासुल खास हैं, इस मामले को वो कानूनी और उसको प्रोटेक्ट बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया में यहाँ की पाकिस्तान आर्मी और सिविलियन जो अवाम है उसके बीच तो मुख्तार बट नामी एक शख्स ने पाक फौज और यहाँ की मुहिब वतन अवाम के दरमियान एक मुतसादी किस्म का बयान देता है, जिसमें मौसूफ के अल्फाज ये हैं कि ये लोग बाहर इंडिया के सहूलतकार हैं, ये यहाँ बैठ के इंडिया की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो मैं इदारों से पूछना चाहता हूँ, मुआज़िज़ अदलिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बंदे से पूछें कि उसके पास और भी सबूत होंगे, उसने इस तरह की बाजारी जुबान इस्तेमाल क्यों की है। दूसरी बात, उसके बाद हमारे एक सहाफ़ी थे जिसने हमारा जो एहतजाज था उसको कवर किया था, उस सहाफ़ी को कॉल करके थ्रेट देता है, कहता है कि आपने पूछा नहीं हमसे, आपको हमसे पूछ के इस तरह की एहतजाज रिकवर करके उसको पब्लिक करना चाहिए था। तो मैं उससे यह भी पूछना चाहता हूँ वकील साहब, आपने जरा अपने मुवक्किल और उसके जो इर्द गिर्द बैठने वाले 6 लोग हैं उनसे पूछा था, इस मामले में उनसे कोई तस्फिया की थी, या सीधे से मुंह उठा के आपने हमें जो लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। हम इलाके के अवाम की तायद से इस लीगल नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और हम इस लीगल नोटिस को यकसर मुस्तरद करते हैं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा। आज का ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद लैंड माफिया को खबरदार कराना है कि आप ने अपने कारे करतूतों से बाज आना है या नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसे कि आपके इल्म में है, ग्राड नाला गांव जिसे जुबान आम में ये जो गाँव कहा जाता है, इस गांव के आबाद कार और पुश्तैनी बाशिंदे मलिक फैमिली है, जबकि हाजी नंबर 420 के 4 घरानों और 18 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है, जो कि मलिक फैमिली और जेलदार फैमिली के काश्तकार है। इनकी जाती मिल्कियती अराजी 1971 तक सिर्फ 2 हिस्सों यानी 2 फिगर्स पर मुश्तमिल थी। क्या आपकी जमीन ने बच्चे जने जिससे आज आप सैकड़ों के मालिक बन गए, यानी ट्रिपल फिगर्स, जैसे आज जिसे आप सैकड़ों के हिस्से को भी अबूर कर गए। अल्लाह का सारा एक्शन में, अल्लाह का सारा एक्शन में, अल्लाह का सारा एक्शन में।
ये जो गाँव नाला 25 गाँव का मुश्तरका चरागाह है जिसे आप हड़पना चाहते हैं, हम अवामी चरागाह को हड़पने नहीं देंगे। नेज़ ये कि हमारे इल्म में चंद मुअज़्ज़िज़ अफसरान के मुतालिक आया है, वो इस मामले में पुष्टपनाही कर रही है। हम बावर कराना चाहते हैं कि आप बाज आ जाए, कहीं हमें मजबूरन मीडिया में आपको एक्सपोज न करना पड़े। हाजी साहब, आपने आज कल चंद माहिरीन को हायर करके जाली दस्तावेजात बनाने का बेड़ा उठाया है, इसके भयानक नताइज से भी बाखबर रहे। मजीद ये कि सेटलमेंट रूल के मुताबिक तकमील रिकॉर्ड के बाद इलाका नंबरदार की सरबराही में मुअज़्ज़िज़ीन व मोतबरीन और अवाम उन्नास की मौजूदगी में जलसा आम का इनेकाद करके अवामी नौयत के मामलात को बसदाए बुलंद पढ़ने के बाद जब बाहम इत्तफाक राय पाया जाए तो नंबरदार व मुअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत से रिकॉर्ड सेटलमेंट को मुकम्मल किया जाता है। जबकि 2009 ta 10 के सेटलमेंट में सिर्फ इस लैंड माफिया और चंद मरहूमीन के दस्तखत सबत है और ये तारीख की पहली सेटलमेंट है जिसमें कनाल, एकड़, हेक्टर से हटकर किलोमीटर में इंतकालात हुए हैं, जो इस सेटलमेंट के बोगस होने को साबित करता है। लिहाजा सेटलमेंट 2009 ta 10 को फिलफोर कल अदम करार देकर नोटिफिकेशन इशू की जाए और बाद अज़ा एक्शन और एंटी करप्शन के जरिए जिम्मेदारान का गहरा तंग करके करार वाक़े सजा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 जुलाई हम है। हुकूमत को 9 जुलाई तक की मोहलत देते हैं कि सेटलमेंट और खुद साख्ता मौज़े की मनसूखी आर्डर जारी करे बसूरत दीगर 2 मुहर्रम उल हराम यानी 9 जुलाई वो मुअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत से रिकॉर्ड सेटलमेंट को मुकम्मल किया जाता है। जबकि 2009 ta 10 के सेटलमेंट में सिर्फ इस लैंड माफिया और चंद मरहूमीन के दस्तखत सबत है और ये तारीख की पहली सेटलमेंट है जिसमें कनाल, एकड़, हेक्टर से हटकर किलोमीटर में इंतकालात हुए हैं, जो इस सेटलमेंट के बोगस होने को साबित करता है। लिहाजा सेटलमेंट 2009 ta 10 को फिलफोर कल अदम करार देकर नोटिफिकेशन इशू की जाए और बाद अज़ा एक्शन और एंटी करप्शन के जरिए जिम्मेदारान का गहरा तंग करके करार वाक़े सजा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 जुलाई हम है। हुकूमत को 9 जुलाई तक की मोहलत देते हैं कि सेटलमेंट और खुद साख्ता मौज़े की मनसूखी आर्डर जारी करे बसूरत दीगर 2 मुहर्रम उल हराम यानी 9 जुलाई को बूढ़े जवान, मर्द, जन और माल मवेशी समेत सूबाई दारुल खिलाफे की तरफ लांग मार्च करेंगे, क्योंकि मुहर्रम उल हराम में ही हक और बातिल का फैसला हुआ था। इस सिलसिले में जो भी रुकावट डालने की कोशिश होगी हुकूमत जिम्मेदार रहेगी। नाम गुलाम हैदर खान है। मैं इलाके की नुमाइंदगी करते हुए हमारे नौजवानों ने जो एहतजाज किया है इसके हक में हूँ। मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ और इस काम को आगे लेकर चलने के लिए आप हमारे साथ देंगे ना। और हम हुकूमत से अपील करते हैं 2009-10 की जो सेटलमेंट हो गया है, हमारा जो चरागाह को छीना गया है चंद माफिया वालों से, हुकूमत से मैं अपील करता हूं कि उससे हमें छीनकर आवाम को सुकून की सांस में रहने दे। सेटलमेंट 2010